दोस्तों ईरान यूएस वॉर हमारे बैकयार्ड में अब इसकी आंच आ चुकी है। जी हाँ, अगर आप देखें तो एक ईरानियन नेवल शिप हमारे ही यहाँ से एक्सरसाइज मिलन में पार्टिसिपेट किया था और उसके बाद घर रवाना हो चुका था। और वो अगर आप देखें तो श्रीलंका पार करके जो कोलंबो है उसी के पास एक गैली नाम का शहर है, उससे करीबन 80 किलोमीटर दक्षिण में इंटरनेशनल वाटर्स में था जिस वक्त यूएस नेवी ने उसे मार गिराया। दोस्तों देखने वाली बात यह है, एक्सरसाइज मिलन में यूएस नेवी भी पार्टिसिपेट की थी। हालांकि वो स्टार्टिंग में अपना एक डिस्ट्रॉयर भेजने वाले थे, लेकिन फिर वो जहाज भेजने के बजाय उन्होंने P-8A पोसाइडन सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट भेजा था और उसी से पार्टिसिपेट किया था। दोस्तों अगर आप देखें तो यूएस सबमरीन का ये पहला किल है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, और करीबन 1980s के बाद से इस प्रकार से सबमरीन से टॉर्पिडो करके किसी जहाज को नहीं गिराया गया था। तो ये काफी मेजर इवेंट है और ये भारत के ही बैकयार्ड में लंका के पास में हुआ है। और दुखद बात यह है कि ये जो कि मारे गए हैं ये भारत के मेहमान थे बस कुछ दिन पहले हमारे यहाँ हो रहे नेवल एक्सरसाइज में। आप देख सकते हैं अब तक जो संख्या है 80 से 100 लोगों की है जो कि मारे गए हैं। 80 से 100 ईरानियन सेलर्स हैं जो कि जैसा यूएस ने कहा संक बाय अ टॉर्पेडो क्वाइट डेथ। जी हाँ, ये यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने कंफर्म किया है। पीट हेग्सेट ने पब्लिकली ऐसा कहा है और ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने ये वीडियो भी रिलीज किया कि देखो कैसे हमने इसको मार गिराया है। आप ये वीडियो देख सकते हैं। जैसा आपने देखा दोस्तों, इस इवेंट की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। द गार्डियन से लेके ग्लोबली इसको हर जगह कवर किया जा रहा है कि यूएस सबमरीन ने ईरानियन शिप को मार गिराया। फर्स्ट टॉर्पीडो किल सिंस वर्ल्ड वॉर 2। पीट हेग्सेट ने कहा क्वाइट डेथ हमने दिया उन सभी को। वैसे दोस्तों आपको बता देता हूँ, ये जहाज ईरान से बहुत दूर इंटरनेशनल वाटर्स में था, कोई सपोर्ट नहीं था। तो क्लियरली ये एक सिटिंग डक था। इसको मार गिराना वो भी सबमरीन से, कोई एक्ट ऑफ वेलर मुझे तो नहीं लगता कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया है। ठीक है, अब देख सकते हैं दोस्तों ईरान ने, जैसा यहाँ पे आप ईरानियन मीडिया देख सकते हैं, 23 फरवरी की न्यूज़ है। ईरान का डीना डिस्ट्रॉयर ये मिलन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है। 3 मेगा मेजर इवेंट्स थे, 72 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईस्टर्न नेवल कमांड ने आइरिस डेना उनको वेलकम किया था और उनका ये क्रू था जिसमें अधिकतम लोग मारे गए हैं अब तक, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है बेहद आवश्यक है हम जरा जाने। और इसको कहीं ना कहीं भारत में भी अगर आप देखें तो पॉलिटिकली इसको अब कनेक्ट करना शुरू कर दिया गया है। तो क्या हमारी जिम्मेदारी थी सच में, अगर आप देखा जाए तो ये इवेंट क्या हुआ है और हमारी क्या जिम्मेदारी है इसमें, हमारे लिए इसमें क्या कहीं न कहीं कंसर्न्स हैं? आइए ज़रा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। और इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आप सभी से निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा आपके लिए हम लेकर के आए हैं अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज, जो कि मार्केट में आपको 15 से 20 हजार में मिलता है। आपके लिए हम केवल 1999 रुपए में लाए हैं, जिसमें आपको मिलता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पे इस प्रकार से हम टेस्ट सीरीज भिजवाएंगे जिसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको बुकलेट भी मिलेगा और इस बुकलेट के साथ साथ आपके घर पे आएगा क्वेश्चन पेपर। इस प्रकार से आपको मिलेंगे ओएमआर। जी हाँ, इन टोटल 1999 रुपए में आपके लिए हम लाए हैं 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट, जो कि आप ऑफलाइन इस प्रकार से ओएमआर के रूप में दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। दोस्तों रियल एग्जाम सिमुलेशन ताकि आपको मिल सके, आप एग्जाम के अनुसार प्रिपेयर कर सके, उसी पर्पज से आपके लिए बनाया गया है। ये केवल 1999 रुपए में है। यूज द कोड KC10। टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो हम जरा शेड्यूल देखेंगे। ऑलरेडी हर हफ्ते आपका एग्जाम होना है ताकि आप एग्जाम रेडी हो जाएं। तो दोस्तों अगर आप देखें तो आइरिस डेना को टॉर्पीडो किया गया कुछ इस प्रकार से। विशाखापट्टनम से ये रवाना हुआ था एक्सरसाइज मिलन में पार्टिसिपेट करके, और फिर कुछ इस प्रकार से ये, अगर आप देखें तो यहाँ पे गैली नाम का शहर है, उससे 80 किलोमीटर दक्षिण में था जिस वक्त यूएस सबमरीन ने घात लगा के इसका शिकार किया है। अब अगर आप देखें तो ये यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ने जैसा स्वयं कंफर्म किया कि ये क्वाइट डेथ हमने दिया, फर्स्ट यूएस टॉर्पीडो सिंकिंग है सिंस वर्ल्ड वॉर 2, और ये सारी बातें यहाँ पे कही गई। दोस्तों ये फ्रिगेट भारत से रिटर्न कर रहा था, मल्टीलैटरल मिलन 2026 नेवल एक्सरसाइज था, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में भी पार्टिसिपेट किया था विशाखापट्टनम में, और उसके बाद वहां से रवाना होकर घर वापस जा रहा था या कहीं भी जा रहा हो, उस वक्त इसको टारगेट किया गया था। दोस्तों कहीं ना कहीं ये बड़ा वल्नरेबल था, तो इस प्रकार से ऐसे जहाज को मार गिराना कहीं ना कहीं बड़ा ही दुखद कृत्य कहीं ये हुआ है। और हमारे मेहमान थे तो डेफिनेटली इस वजह से कहीं ना कहीं और भी
दुखद है। लेकिन एट द सेम टाइम दोस्तों ये इवेंट बड़ा सिग्निफिकेंट है। ये पहली सबमरीन टॉर्पीडो सिंकिंग है सरफेस वॉरशिप की किसी भी नेवी के द्वारा सिंस 1982 फाकलैंड वॉर्स, जिसमें अगर आप देखें तो एक जहाज गिराया गया था ब्रिटिश शिप ने। अगर आप देखें तो इसी प्रकार से अर्जेंटीना और यूके के बीच में जो वॉर था उनके बीच में ये मार गिराया गया था। यूएस ने दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से इस प्रकार से टॉर्पीडो से सबमरीन से किसी जहाज को नहीं मारा था, तो ये पहली बार हुआ है। दोस्तों अगर आप देखें तो हमारे लिए यहाँ पे चिंता की बात इन सब में ये है कि ये जो स्ट्राइक है ये यूएस ईरान नेवल कॉन्फ्लिक्ट को इंडियन ओशन में वाइड बियॉन्ड पर्शियन गल्फ ला चुका है, हमारे बैकयार्ड में ला चुका है। लॉन्ग सबमरीन जो उनकी रीच है यहां तक है, क्लियरली दिख रही है। और एट द सेम टाइम ये भी इससे दिख रहा है कि यूएस पर्शियन गल्फ से दूर मीलों दूर जो इलाके हैं वहां पर भी इस प्रकार से एक्शन लेने को तैयार है, और वो भी सिटिंग डक्स को भी मारने के लिए तैयार है। तो ये चीज बड़ी क्लियरली दिख रही है। ये इंसिडेंट अगर आप देखिए दोस्तों इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ है, गैली के साउथ में, श्रीलंका के साउथ में हुआ है। इसमें दोस्तों सेंसिटिविटी ये है कि अगर आप देखें तो ये ईरानियन वॉरशिप हमारे यहाँ पार्टिसिपेट किए थे एज अ गेस्ट, इंडिया ने इनको होस्ट किया था। लेकिन एक बात ये भी है, जिस वक्त इनको मारा गया है ये ना तो इंडियन वाटर्स में हुआ है ना ही श्रीलंकन वाटर्स में हुआ है, ये इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ है। और ये कहीं से भी ऐसा नहीं कि इंडियन शिप्स का एस्कॉर्ट था, कि इंडियन प्रोटेक्शन था। ये कंप्लीटली विशाखापट्टनम में अपने एक्सरसाइज को खत्म करके घर वापस जा रहे थे जिस वक्त इनको मार गिराया गया है। वो भी एक इंडिपेंडेंट यूएस मिलिट्री एक्शन में मार गिराया गया है। तो हमारा कोई ऑब्लिगेशन नहीं था इसमें कि हम इस प्रकार के वॉर में इंटर करें या इसको इंटरसेप्ट करें, प्रिवेंट करें, रिस्पॉन्ड करें। इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ है, दो वॉरिंग पार्टीज के बीच में हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इसमें हमारा खास लेना देना नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट दुख है, शौक है, कंसर्निंग है, इसके सिवा और क्या ही होगा। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो फिलहाल ये मुद्दा कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी गर्म हो रहा है। इंडिया ने जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं फॉर्मली कुछ कहा नहीं है, साइलेंस मेंटेन्ड है। मे बी कल परसों कुछ ना कुछ हम कहेंगे तो भी यही कहेंगे कि हाँ बहुत ही दुखद है कि जो नेवी हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करके गई थी वो क्रू मारे गए इस प्रकार से। हालांकि अपोजिशन पार्टीज ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है, कह रहे कि भारत का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रह गया हमारे नेबरहुड में, हमने क्वाइटली जगह दे दी है यूएस इजराइल को, और ये सारी बातें हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिकली पॉइंट स्कोरिंग तो करना हर मोमेंट में पड़ता ही है। तो लेकिन अगर हम नॉर्मली देखें तो सही बात है, हमने आइरिस देना को होस्ट किया था। फ्लीट रिव्यू विशाखापट्टनम में हुआ, उसमें वो पार्टिसिपेट किए थे। इससे एक इंडिया पोजीशन कर रहा था कि हम न्यूट्रल पार्टी हैं इस वॉर में। यूएस के भी शिप आ रहे हैं, ईरान के भी शिप आ रहे हैं, तो यूएस ने इस प्रकार से ऐसे शिप को टारगेट किया अपने वाटर से जो बिल्कुल दूर है, ना तो उसको एयर सपोर्ट है, ना अन्य कोई सपोर्ट है, ना उसके उस प्रकार का रडार कवरेज है, तो कोई सपोर्ट भी नहीं है। तो इस प्रकार के जहाज को मार गिराना, जिसके साथ आप अभी थोड़ी देर पहले पार्टिसिपेट किए हैं नेवल एक्सरसाइज में, आपके भी अगर आप देखें तो यूएस के जो पोसाइडन एयरक्राफ्ट थे वो भी पार्टिसिपेट किए हैं, आपने उन क्रू के साथ पार्टिसिपेट किया है, और वहीं से जब वो आ रहा है तो उसको मार गिराना ये कहीं से भी दोस्तों मॉरल तो नहीं कह सकते। लेकिन दोस्तों मत भूलिए, ये जो वॉर चल रहा है यूएस ईरान का, ये कहीं से भी मॉरल कंपस यहाँ पे कब का टूट चुका है, कोई कंपस बचा ही नहीं है। यहाँ पे दोस्तों दोनों ही साइड सिविलियंस को मार रहे हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर रहे हैं। तो उसमें जब सिविलियंस को इस प्रकार से विदाउट सेकंड थॉट्स मारा जा रहा है, तो यहाँ तो ये फिर भी वॉरिंग पार्टी की वॉरशिप थी और उनकी नेवल शिप्स थी, तो उनके क्रू थे, तो उनको मारा गया है। जहां तक बात है भारत की बैकयार्ड की, हमारे सही बात है हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ये एक्शन हुआ है, लेकिन ओपन वाटर्स में हुआ है। अगर आप देखें तो इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ है, दो वॉरिंग पार्टीज के बीच में हुआ है, हमारा इसमें कोई लोकस स्टैंडाई है ही नहीं। हाँ एट मैक्स हम यही कहेंगे कि हाँ बहुत दुखद है ऐसा हुआ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भारत के लिए इस वक्त क्या है, ये जो वॉर चल रहा है, ये लोग लड़े, ये लोग जो जिनको लड़ना है लड़ने दो। हम यही कह सकते हैं कि भाई दुखद है, मत लड़ो, छोड़ दो, है ना, पीस से बातचीत होगी, हम तो बुद्ध के देश हैं। तो हम तो वही स्टैंड लेना हमें भी हर हालत में चाहिए, और किसी भी हाल में ये इंश्योर करना है कि ये वॉर की आंच हमारे ऊपर ना आए। एक चीज यहां पे कंसर्निंग यही है कि अब जब इंडियन ओशन में उन इलाकों में जो कि हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में है, वहां पे जब ऐसा एक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वॉर की आंच कोई बड़ी बात नहीं है, इस इलाके को भी झुलसाना शुरू करे। तो हमें अपनी नेवल पेट्रोलिंग उस हिसाब से मजबूत और सशक्त रूप से करनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे हमारे लिए होगा। बट एट द सेम टाइम ना तो यूएस ना तो ईरान, हमें किसी को भी इस प्रकार से यहाँ पे अपने साथ वॉर में इन्वॉल्व नहीं करना है कि आपको जो करना है आप कीजिए, आपका वॉर आप जानिए, गलत कर रहे हैं हम यही कह सकते हैं, वॉर से हल नहीं निकलेगा।
लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम हमें हमारे नागरिकों को और हमारी अर्थव्यवस्था को हर हालत में सुरक्षित रखना है। हमारे लिए इस वक़्त यही सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए।